अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, मसालेदार अचारी बैगन की रेसिपी। ये अचारी मसालेदार बैगन आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल चाहेगा, क्योंकि इतने ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में ऐड कर लिया। उसके बाद हमने 2 चम्मच ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद हमने 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हमने मीडियम फ्लेम पर लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और इसके बाद हमने 1 अदद प्याज, जिसको पेस्ट करके हमने शामिल कर लेंगे। प्याज को अपने स्लाइसेस में नहीं काटना, पेस्ट ही ऐड करना है। उसको भी थोड़ा सा हमने भून लेंगे। उसके बाद हमने एक जो है टमाटर का पेस्ट वो भी ऐड कर लिया है। इन प्याज और जो हमारे पास टमाटर हैं, इन दोनों को पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हमने उसकी भुनाई करने के बाद हम पाउडर मसाला ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, कसूरी मेथी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है और हस्बे ज़रूरत नमक। इन सारे मसालों को भी हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी तरह से हमारे मसाले भुन जाएं। और इतनी कमाल की खुशबू आ रही है कि अगर आप चाहें तो इस मसाले को भी बनाकर खा सकते हैं। ये भी एक तरह से एक सालन की रेसिपी तैयार हो जाएगी। मतलब एक रेसिपी में 2-2 रेसिपीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मसाला हमारा इतना ज़बरदस्त भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मैक्सिमम 2 से 3 चम्मच के दरमियान, और उसको ढक कर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये मसाला कुक हो जाए। मसाला हमारा इस स्टेज पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना ज़बरदस्त मसाला रेडी हो चुका है। कुकिंग ऑयल भी ऊपर देखें आ चुका है, तो मसाला इस वक्त कुक हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसमें बैंगन ऐड कर लेंगे। बैंगन को हमने स्लाइसेस में काट लिया है। स्लाइसेस में आप काट सकते हैं या कोई और शेप में भी काट सकते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारे बैंगन सही से भुन जाएं। और इसको हमने भुनने के बाद कुछ देर के लिए ढक के रख देना है, मैक्सिमम 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। और बिल्कुल इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मतलब इस खुशबू से ज़्यादा इसका जायका जो है बेतहाशा लजीज है। तो आप लाजम ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये रेसिपी घर वालों से लाजम शेयर कीजिएगा, ताकि आपको दाद वसूल हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजम शेयर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होती है एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह निगहबान।